ऑब्जेक्ट गिव द एलिमेंट्स व्हिच कैन अफेक्ट द प्राइसिंग, जो प्राइसिंग को अफेक्ट कर सकते हैं उन सभी चीजों को बताइएगा, उन सभी एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है जो हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में आता है, मैं डिफरेंट कलर का मार्कर ले लेता हूं, समझाने में बनेगा। पहला है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। आपका प्राइसिंग किस उद्देश्य से किया जा रहा है? लोगों को सेवाएं दे रहे हैं आप, या लोगों से आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है? प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस, वी ऑल नो अबाउट दैट फैक्ट। बट कभी कभी क्या होता है कि हम प्रॉफिट अर्निंग मिनिमम प्रॉफिट पे भी चीजों को बेचने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम प्रॉफिट। तो मिनिमम प्रॉफिट होगा तो प्राइस कम रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। वी विल टॉक वन बाय वन, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड एंड लिसन टू मी केयरफुली। Pricing objective, the objectives of giving something a particular price। तो मान लीजिए कि हमारा हाई या मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट हमारा मोटिव है, तो हम जब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, मान लीजिए हम 80 रुपए में कोई चीज बनाते हैं बच्चों, और वो हम बेचते हैं 120 रुपए में, तो हमारा 50% का प्रॉफिट है। लेकिन हम इस प्रॉफिट को 20% पे बेचना चाहते हैं, तो हम इसको 96 रुपीज में बेचेंगे। चूंकि 16 रुपए इसमें ऐड कर देंगे 20%, तो 96 में हो जाएगा। तो अगर हमें इसको 120 में बेचना है, मतलब हायर प्राइस, यानी कि हायर प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट। और ये है आपका मिनिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कम करके बेचेंगे तो हम प्राइस कुछ और रखेंगे, और प्रॉफिट अगर हम ज्यादा रखना चाहते हैं तो हम प्राइस कुछ और रखेंगे। तो पहला उद्देश्य हमारा निश्चित होता है कि मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट रखना है या मिनिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट करके बेचना है। दूसरा है प्रोडक्ट कॉस्ट। दुनिया भाड़ में जाए, अगर हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट 80 रुपया है तो हम उसको इससे कम में नहीं बेचेंगे, या हमारा इंटेंशन होगा कि हम 80 से कम में नहीं बेचना चाहेंगे। ठीक है, कभी ऐसा हो जाता है कि हम कॉस्ट से कम पे बेच देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी है सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, लॉस होता है, सिंपल सी बात है। बट वी आर नॉट हियर टू assume something as loss। हमको लॉस नहीं मानकर चलना है। लॉस होगा तो भागना भी नहीं है, लेकिन लॉस के लिए हम प्रिपेयर करके नहीं चलेंगे। वी विल नॉट होप फॉर द रोस्ट। हम हमेशा अच्छे के लिए सोचकर चलते हैं, इसीलिए प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट का उम्मीद करना भी चाहिए। पॉजिटिव माइंडेड होकर काम करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट देखना पड़ता है, हमें कॉस्ट देखना पड़ेगा कि भैया प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट अगर 80 है तो वी विल नॉट सेल इट लेस देन 80। ओके, ये होगा। तो कॉस्ट इसका निश्चित होगा। अगर हमारा प्राइस रखना है इसको, मतलब किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 80 रुपए है, अगर उसको मुझे बेचना है, प्राइस रखना है, एमआरपी रखना है, तो हम 80 से ज्यादा ही रखेंगे।